नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज एक बड़े मामले को लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। मामला कैंसर से जुड़ा है। एक और सुप्रसिद्ध क्रिकेटर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिद्धू ने कैंसर की चौथी स्टेज में पहुंच चुकी अपनी पत्नी को नींबू व नीम की पत्तियों जैसे घरेलू उपचार से कैंसर मुक्त होने का दावा किया है। वहीं इस दावे के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बीच में आ गया है। कैंसर से जुड़ी इस हैरान करने वाली सबसे बड़ी खबर पर आगे बढ़ने से पहले हम नवजोत सिद्धू की वीडियो आपको सुनवाते हैं। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से यह अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और यह शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके
उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली। ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब ग्रेड 4, स्टेज 4। मैं कहा जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। नवजोत सिद्धू की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह उन्होंने कैंसर ठीक होने का दावा किया है। यह दावा घर में बैठकर नहीं किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच भी किया है और अपने शुभचिंतकों के बीच भी। सिद्धू की बातों को यहाँ पर फिर दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो में उनकी पूरी बातें सुनी है। अब बात करते हैं सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर फ्री होने के दावे पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से उठाए गए सवालों की। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया है। आप इस लेटर को भी पढ़ लीजिए। दोस्तों, टाटा हॉस्पिटल ने यह कहा कि सिद्धू ने जो बातें बताई उनके पक्ष में मजबूत एविडेंस अभी तक नहीं है। कुछ उत्पादों पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी क्लिनिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल ने कैंसर के रोगियों को आगाह किया है कि इस तरह की गतिविधियों के चक्कर में पड़कर कैंसर के इलाज में देरी न करें। अगर समय पर कैंसर डिटेक्ट कर लिया जाए तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे उत्पादों से इसका उपचार संभव है। हॉस्पिटल ने सिद्धू के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया है। यह नहीं कहा कि यह सब चीजें बकवास है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया है कि इन पर तब तक भरोसा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि क्लिनिकल रिसर्च पूरे न हो जाए। एनजेपी इंडिया का मत है कि विद्वान डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बातों की अहमियत समझे, लेकिन अगर कोई प्रशिक्षित व विद्वान वैद्य नींबू व नीम की पत्तियों की सलाह दे तो उनकी सलाह से ही इनका उपयोग करना चाहिए। नवजोत सिद्धू के दावे को किसी को भी हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बड़ी दवा कंपनियां इस दावे को फेल करने की साजिश में जुट जाए, लेकिन भारत सरकार को इन पर रिसर्च के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, जब तक भारत सरकार की ओर से रिसर्च के बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं आए, तब तक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की सलाह को ही प्राथमिकता दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।